हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल दैट्स लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर नंबर 6 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 6। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक क्वाड्रिलेटरल, राइट। लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। ट्रायंगल के साथ साथ सर्कुलर क्वेश्चन भी कुछ अटैम्प्ट किए थे और डिस्टेंस फार्मूलाज को हमने बार बार आपको बताया कि डिस्टेंस फार्मूलाज से ही सारे क्वेश्चन होते हैं। बस एक बार थोड़ा सा हम लोग इसको रिमाइंड करेंगे। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या देखा था, अगर कोई डिस्टेंस हमें निकालना होता है तो उसके लिए फार्मूला होता था अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 भी कह सकते हैं, जैसा कि आपके बुक्स में होगा, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस फार्मूले का हमने यूज किया है। हमने सबसे पहले फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन ये किए थे जिसमें एक पॉइंट ए होता था और दूसरा पॉइंट बी होता था। अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 हैं, इसके कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 हैं, तो दोनों के हमें बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना होता था। वो क्या डिस्टेंस होती थी? d होती थी। सिमिलरली इसमें हमने एक क्वेश्चन सर्कुलर सेक्शन में भी किया था। सर्कुलर सेक्शन में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दिया जाता था जिसमें एक सेंटर का पॉइंट बताया जाता था, इसके बाउंड्री पे सरकमफ्रेंस पे कुछ पॉइंट ए बी सी डी कुछ गिवन होते थे ऐसे रैंडमली, ठीक है। तो उसमें आपको एक लॉजिक यूज करना होता था, ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी। आपको बस ये यूज करना होता था ओ ए इजकल टू ओ बी इजकल टू ओ सी इजकल टू ओ डी। जितना भी आपको पॉइंट गिवन है वो सब सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होते थे। ये आपको मालूम होगा कि सारी क्या होती हैं? रेडियस होती हैं। तो आपको क्या करना होता था कि कभी क्वेश्चन पे 2 पॉइंट गिवन रहते थे, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कोई 2 पॉइंट गिवन रहते थे। उन 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, दोनों डिस्टेंसेस को ओ ए और ओ बी को इक्वेट करके अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते थे, ठीक है। उसमें हमने क्वेश्चन ऐसे भी किए थे कि कहीं कहीं पे x कोऑर्डिनेट कहीं पे y कोऑर्डिनेट आपको निकालना होता था, राइट। सिमिलरली हमने 3 पॉइंट के क्वेश्चन भी किए थे जिसमें हमने देखा था कि सेंटर का कोऑर्डिनेट x और y दोनों ही निकालना रहता था, मतलब x के कोऑर्डिनेट और y के कोऑर्डिनेट दोनों फाइंड आउट करने होते थे, जिसमें दोनों वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे? हमारे पास OA और OB से एक इक्वेशन बन के आती थी और OB और OC से दूसरी इक्वेशन बन जाती थी, जिससे हम x के और y के दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते थे। और उसके साथ साथ हमने इसकी जो रेडियस है उसको भी फाइंड आउट किया था विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, इसकी रेडियस को ही फाइंड आउट किया था, उसके डायमीटर को भी हमने कैलकुलेट कर लिया था, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल में हमने क्या देखा था? ट्रायंगल में हमने ये पढ़ा था कि आपको ये बताना था कि अगर आपके पास ए बी और सी क्वेश्चन पे गिवन रहता था, ए बी सी 3 पॉइंट्स होते थे और तीनों पॉइंट्स को आपको ये बताना होता था, प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल आइसोसेलेस एंड राइट एंगल, ऐसे कुछ पॉइंट्स होते थे। या पॉइंट देने के बाद आपको प्रूव करना था कि ये ट्रायंगल कौन सा है, या निकालिए ये ट्रायंगल कौन सा हो सकता है। तो हमने आपको बताया था अगर तीनों साइड्स इक्वल होती थी आपस में तो क्या होता था? इक्विलेटरल होता था। अगर कोई दो इक्वल है, तीसरी नॉट इक्वल है, तो आइसोसेलेस होता था। और इसी के साथ साथ ऐसा भी आइसोसेलेस हो सकता है, सपोज दैट ये कुछ ऐसा एंगल आ जाए इस टाइप का, मतलब दिस और दिस इक्वल है बट राइट एंगल है, तो राइट एंगल आइसोसेलेस होता था। और तीनों नॉट इक्वल हैं बट एक ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं। ट्रिपलेट का मतलब ये हाइपोटेनियस AC का स्क्वायर अगर हम निकालते थे ABC में, AC का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होता था, तब भी क्या होता था, वो राइट एंगल ट्रायंगल में इंक्लूड किया जाता था। तो आपके इसमें 4 केस बनते थे, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल एंड आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये चारों केस में से कोई एक एग्जाम में आपको स्ट्राइक करेगा, राइट। तो सर्कुलर समझ में आ गया होगा, डिस्टेंसेस निकालना आपको कैलकुलेट करना समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे ट्रायंगल के क्वेश्चन समझ में आई होप आ चुके होंगे। अगर आपको नहीं आए हैं तो आप लोग लास्ट 5 वीडियोस स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, उनको 1 to 5 वीडियोस आप बारी बारी से देख लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल।
क्वाड्रिलेटरल में भी यही फिनोमिनाज हैं। क्वाड्रिलेटरल में क्या बताना होता है, आपको कुछ पॉइंट गिवन रहेंगे, कभी आपको ये बताना होगा कि वो पॉइंट्स कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं, मीन्स रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है या पैरेललोग्राम है। आपको ऐसे प्रूफ करने होंगे। तो उसका प्रूफ करने का भी फंडामेंटल्स हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे उसको हम प्रूफ करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल है तो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या रोम्बस है, क्या है, पैरेललोग्राम है। तो उसको सबको निकालने के तरीके हम अभी आपको बताते हैं। बट उसके बाद आपको एक क्वेश्चन और आ सकता है जिसमें ये पूछ सकता है कि कोई अननोन पॉइंट्स होगा। सपोज दैट ABCD कोई पॉइंट्स गिवन होंगे, इसमें कभी x अननोन होगा, कभी y अननोन होगा, तो आपको x और y की वैल्यू भी कैलकुलेट करना इसी में इंक्लूड रहेगा। जैसे इसमें आपने किया था x और y वैल्यू निकालना, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल में भी और x और y की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप से क्वेश्चन या 3 टाइप से क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे। एक क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पॉइंट देकर आपको उसका क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन आपको x और y की कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा। और थर्ड टाइप ये होता है प्रूविंग के क्वेश्चन। प्रूविंग के क्वेश्चन ये होते हैं प्रूव दैट दिस इज रेक्टेंगल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन का जस्ट सिमिलर ही होता है, तो ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फर्स्ट केस देख रहे हैं, चैप्टर हमारा नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसमें चैप्टर का जो सब टाइटल है वो है क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में हम पढ़ने जा रहे हैं रेक्टेंगल। अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगल के, तो आपको सबको मालूम है रेक्टेंगल कैसा होता है। रेक्टेंगल देखने में तो कुछ ऐसा होता है, कुछ इस तरह होता है। रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टीज ये होती है कि इसकी जो साइड्स होती हैं, जैसे ABCD, तो इस पहले इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती है, अपोजिट साइड्स यहाँ पे कौन कौन सी होंगी, जो एक दूसरे के आमने सामने है। कौन है, ये और ये अपोजिट है, और ये अपोजिट है एक दूसरे के। तो यहाँ पे अपोजिट साइड्स दोनों क्या होती हैं, AB इज इक्वल टू CD, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या होती है इसकी, ये भी तो अपोजिट साइड्स हो सकती हैं, तो ये भी इक्वल होंगे, AD इज इक्वल टू BC। और थर्ड कंडीशन ये होती है कि इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल AC एंड डायगोनल AC इज इक्वल टू BD। ये क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं, ये अपोजिट साइड्स होती हैं, ये भी अपोजिट साइड्स हैं। तो अगर अपोजिट साइड्स और डायगोनल आपस में इक्वल हैं, हम अपोजिट साइड्स को बार बार OS यूज करेंगे, आप नोट कर लीजिएगा, और डायगोनल को हम D से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप उसको समझिएगा टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं दोनों, तो वो प्लस यहाँ पे AC इज इक्वल टू BD ये होना चाहिए। अच्छा, अपोजिट साइड्स तो स्क्वायर में भी इक्वल होती हैं। अगर गौर करें तो आपको तो एक कंडीशन यहाँ पे आपको ये भी दिखनी चाहिए कि AB इज इक्वल टू CD तो होगा, बट नॉट इक्वल टू AD इज इक्वल टू BC, ये भी होना चाहिए, बट इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कंडीशंस अगर आपने दिखा दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, या ये कंडीशन आ रही हैं, तो कैसा होगा, वो रेक्टेंगल होगा। कैसे, अपोजिट साइड्स को इक्वल आप कर दीजिए, और यहाँ पे AC और BD को इक्वल कर दीजिए, डायगोनल को इक्वल कर दीजिए, तो आप इन 3 कंडीशन से आप बता सकते हैं वो रेक्टेंगल है या क्या है। ठीक है, ये कंडीशन तो एक्सेप्शनल होती है, जब कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, स्क्वायर का भी क्वेश्चन होता है वहीं पे, तो ये कंडीशन वहाँ पे यूजफुल होती है कि अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है, बट नॉट इक्वल टू दूसरी अपोजिट साइड, मतलब उनके इक्वल नहीं होती। स्क्वायर भी प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, सारी साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, सपोज दैट गिवन पॉइंट आपको A पॉइंट दिया, सेकेंड इज B पॉइंट दिया गया, और थर्ड इज C पॉइंट दिया गया, और फोर्थ पॉइंट D दिया गया। सब में सपोज x1 y1 x2 y2
x3 y3 एंड x4 y4, ऐसा कुछ है। तो आपको बोला जाएगा सो दैट दिस ट्रायंगल these points are form a rectangle या स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, जो भी बोला जाए। तो आपको यहाँ पर रेक्टेंगल क्वेश्चन करना है। तो रेक्टेंगल में आपको इन पॉइंट्स को सबसे पहले एक रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे, या कोई भी कुछ भी फॉर्म कर लो, हमें नहीं पता ये क्या है, कुछ भी फॉर्म कर लो। तो आप उन पॉइंट्स को पुट कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे ए बी लिखेंगे, यहाँ पे सी डी लिख देते हैं, मतलब ए बी और सी डी। तो ये चीज़ नहीं करना। आपको करना क्या है, ए से बी यहाँ आए हैं तो एक साइक्लिक ऑर्डर में घूमिए, या तो आप ऐसे जाइए या तो आप ऐसे जाइए, ठीक है। अगर आपने साइक्लिक ऑर्डर में नहीं निकाला तो आपकी वैल्यूज़ गलत आएंगी, आप उसमें जो डिस्टेंसेस निकालेंगे वो कुछ और आने लगेंगे, जिससे आप प्रूव ही नहीं कर पाएंगे कि वो है क्या रियल में, ठीक है। तो आपको ए के बाद बी, बी के बाद सी यहाँ लेना चाहिए था, देन डी। तो ये गलती नहीं करिएगा। आप एक ऑर्डर पे ए बी सी डी लिखना है। उसके बाद आपको ए बी डिस्टेंस को निकालना है। यहाँ पे ए बी डिस्टेंस निकालना है, ए बी डिस्टेंस को आप निकाल लेंगे, फिर बी सी डिस्टेंस को निकाल लेंगे। पॉइंट आपके पास है ही, पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको फार्मूला पता है डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। फिर सी डी डिस्टेंस को निकाल लेंगे और फिर डी ए डिस्टेंस को यहाँ से निकाल लेंगे, राइट। जब ये सारे डिस्टेंसेस को आप निकाल लेंगे फिर कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी क्या है, तो ए बी इक्वल टू सी डी अगर है और बी सी इक्वल टू डी ए है, इसके बाद यहाँ पे हम इस डायगोनल की वैल्यू निकालेंगे, ए सी एंड डी बी। अगर ये दोनों भी इक्वल आ जाते हैं तो दैट इज रेक्टेंगल, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये बेसिक प्रॉब्लम है, बेसिक स्टैंडर्ड है, पहले आप इनको नोट कर लीजिए। सबसे पहले रेक्टेंगल का नोट करिए, फिर स्क्वायर का नोट करिए, इसके बाद पैरेललोग्राम और रोम्बस का यूज करेंगे, ठीक है। और बारी बारी से नोट करते जाइए, देन क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए आप, ये एक बेसिक फार्मूला है। ओके, अब हम लोग आते हैं पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम कुछ नहीं होता है, बस इसी को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है। इधर देखते हैं, इसको ही बना रहने देते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है बताइए भाई। अगर स्क्वायर को थोड़ा सा एक कोना टेढ़ा कर दीजिए, स्क्वायर का एक कोना थोड़ा सा पुश कर दीजिए, फोर्स लगा के ऐसे झुका दिया, ठीक है। तो ये ए बी सी डी, ठीक है, दिस इज पैरेललोग्राम, ठीक है। ये था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मीन्स होता है आयत, पैरेललोग्राम मीन्स क्या होता है, पैरेललोग्राम, ठीक है, समलंब चतुर्भुज, ठीक। अब बताइए इसमें क्या होगा। इसमें ये होगा कि अगर ये ए बी साइड ये इसके इक्वल तो होगी। मान लीजिए आपके पास ये था, ये साइड ऐसी थी और आपने इसको ऐसे कर दिया, तो क्या पेन छोटा हो गया? नो, ये तो केवल थोड़ा टिल्ट हुआ है, टेढ़ा हुआ है। तो टेढ़ा हुआ है तो आपने ऐसे कर लिया। ऐसे करने में ये साइड भी तो उतनी ही रहेगी इक्वल, तो आमने सामने की साइड तो इक्वल रहनी ही रहनी है। पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ए बी इज इक्वल टू सी डी रहना है एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी रहना है, जो दोनों में देखो है। बट एक अंतर आएगा, ये जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, डायगोनल क्या हो जाएगा, ये डायगोनल आपका ए सी थोड़ा बड़ा हो जाएगा और ये वाला पॉइंट छोटा हो जाएगा। मतलब ये पॉइंट इधर भी दूर जा रहा है, इधर भी दूर जा रहा है, तो ये डायगोनल मतलब ए सी ऑलवेज नॉट इक्वल टू डी बी, ए सी डी बी के इक्वल अब नहीं आएगा, ठीक है। तो अब कहने का मतलब जब ऐसी कंडीशन आएगी कि ए सी और डी बी तो इक्वल नहीं है बट अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो वो क्या होगा, वो सीधा सा पैरेललोग्राम होगा, ठीक है।
तो उसको हम कह देंगे ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो आपको रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में दोनों में छोटा सा अंतर है, छोटा सा डिफरेंस है, जिसको हमें फॉलो करना होगा। राइट, अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ये इक्वल होते दोनों तो वो रेक्टेंगल हम कह देते, यहाँ पे इक्वल नहीं है तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट केस में स्क्वायर में। स्क्वायर में क्या प्रॉपर्टी होती है उसको देखते हैं। स्क्वायर देखते हैं। स्क्वायर तो आप लोग पढ़ चुके हैं, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज भी आप जानते होंगे। अगर देखें इसमें स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या रोल होता है। स्क्वायर में देखा जाए तो स्क्वायर कुछ ऐसा होता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सपोज दैट एक स्क्वायर है, इसकी सारी साइड ए बी सी एंड डी। अगर ए बी सी डी इसकी साइड्स हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हैन ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। अगर ये कंडीशन है तो स्क्वायर है, बट एक कंडीशन और है, क्योंकि रोम्बस की यही प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस की भी यही सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो एक काम करते हैं, रोम्बस को भी साथ में बना लेते हैं तो आसानी रहेगी। रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, अगर स्क्वायर को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, स्क्वायर को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया गया, टिल्ट कर दिया गया, तो वो रोम्बस बन जाता है। मतलब ए बी सी डी एक स्क्वायर स्ट्रक्चर था, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो इसमें भी सारी साइड्स इसमें भी इक्वल हैं। ध्यान दीजिए, जैसे अभी रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम बना था वैसे इसमें भी होगा। तो अगर इसकी प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं तो इसमें भी तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए है। अब बताइए, अगर आपने इतना निकाल लिया तो इतना निकालने से आप क्लियर नहीं हैं, इतना निकालने के बाद आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है। ठीक है, वो रोम्बस भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको जब क्वेश्चन करेंगे आपको ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए निकालने के बाद एक चीज़ और निकालनी पड़ेगी, वो होगा इसका डायगोनल। जैसे इसमें डायगोनल है, सिमिलर इसमें भी डायगोनल है, तो आपको इसका डायगोनल फाइंड आउट करना होगा। ए सी इज इक्वल टू, अगर डी बी है, सेकेंड कंडीशन ये फॉलो हो गया है तो वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। और यहाँ पे ए सी नॉट इक्वल टू अगर डी बी है तो वो क्या होगा, वो रोम्बस होगा। राइट, तो ये कंडीशंस आपको देखनी है। आपको हमने स्क्वायर रोम्बस दोनों में डिफरेंस बताया है कि जैसे ही आप क्वेश्चंस करेंगे आपके पास कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, उसको जज करना है वो रोम्बस है कि स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको यहाँ से दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अगर चारों साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वो क्लियर नहीं है कि रोम्बस होगा कि स्क्वायर होगा। उसके बाद हमें एक कंडीशन और चेक करनी पड़ेगी, उनके डायगोनल्स की लेंथ को निकालना पड़ेगा। अगर डायगोनल्स की लेंथ जो होती है अगर दोनों में इक्वल है, दोनों इक्वल हैं, स्क्वायर होगा, और इक्वल नहीं है तो वो सिंपल सा क्या होगा, रोम्बस होगा। आइए इनके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। आई होप आपको ये रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और स्क्वायर, रोम्बस, ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, आइए देखते हैं। Okay, now question is so that, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है देखिए, so that the points 1,1, -1,5, 7,9 and 9,5 are taken in that order the vertices of rectangle। मतलब ये एक vertices of rectangle है। सपोज दैट ये आपको पॉइंट्स गिवन है 1,1, -1,5 and C is 7,9, D is 9,5 are vertices of rectangle। आपको ये शो करना है, क्वेश्चन में बोला है so that, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है so that these points are rectangle। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये रेक्टेंगल हमें प्रूफ करना है तो आपको पहले कंडीशन याद होनी चाहिए। कंडीशन कौन सी थी हमारे पास,
हमारे पास कंडीशन ये होती है कि रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मीन्स ए बी इज इक्वल टू आपको दिस इज सी डी, ए बी इज इक्वल टू अगर हम सी डी प्रूव कर दें तो क्या होगा, वो एक रेक्टेंगल हो सकता है, एंड दूसरी साइड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड प्रूफ कर दें। तो यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू अगर हम बी सी प्रूफ कर दें तो ये तो क्या हुआ, ये तो अपने साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दिया। तो ऐसा तो पैरेललोग्राम में भी होता है, तो पैरेललोग्राम में ऐसा होता है, साइड्स उसमें भी अपोजिट इक्वल होती हैं। तो हमने क्या किया, रेक्टेंगल को प्रूव करने के लिए इसके डायगोनल को भी अगर इक्वल प्रूफ कर दिया जाए, ए सी इज इक्वल टू डी बी, तो ये एक फुलफिल हो गया कंडीशन, जिससे ये हम कह सकते हैं कि दिस इज रेक्टेंगल। ठीक है, तो आपको क्या क्या निकालना है, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना है। मीन्स सबसे पहले आपको ए बी बी सी सी डी और डी ए निकाल लेना है, फिर उनमें रिलेशन देखना है, चेक करना है क्या इक्वल है, अगर हैं तो हाफ कंडीशन तुमको मिल चुकी है। फिर ए सी और डी बी को हम कैलकुलेट करेंगे, अगर ये भी इक्वल होते हैं तो दिस इज रेक्टेंगल। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला को याद करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला को याद करिए अभी, क्योंकि उसी से कल्याण होना है। d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यही फार्मूला है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले अगर हम ए बी निकालना है तो आप सिंपल सा भूल जाइए कि आपके पास ये वैल्यू भी कुछ ऊपर दिया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो लाइंस हम खींचते हैं, लाइंस को ड्रा करते हैं, किसी लाइन के ऊपर ऐसे कर देते हैं, दूसरी लाइन के ऊपर भी ऐसे कर दिए, इधर वाली में ऐसे डबल कर दिए, इधर डबल कर दिए, तो इसका मीनिंग केवल ये होता है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक है, अगर क्योंकि ये इक्वल नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये दोनों में अलग अलग लाइनें हैं। तो इसका मीनिंग ये होता है लाइन खींचने का कोई इक्वलिटी का साइन, इक्वल का साइन नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे केवल और केवल ये साइड इसके साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, इसलिए हमने इक्वलिटी जैसे यहाँ पे एक सिमिलर दिखाने के लिए यहाँ पे लाइन खींच दिया। ठीक है, ये एक फैसिलिटी के लिए होता है, सिंबल होता है। ठीक है, उसको आप याद रखिएगा, सिंबॉलिक फॉर्म होते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी निकालने के लिए बताइए क्या करेंगे, चलिए ए बी निकालते हैं। ए बी निकालना है अगर, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बताइए फार्मूला हमारे पास x2 माइनस x1 है, तो आप फ्री हो, चाहे इसको x2 मानो, इसको x1 मानो, या इसको x1 मानो, इसको x2 मानो, आप फ्री हो। सब में आप दो पॉइंट होंगे, दोनों में किसी को कुछ भी मान सकते हो। चलिए हमने क्या किया, इससे इसको माइनस करने स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ से 1 माइनस ये x वाला टर्म होता है, ये y वाला, तो हमने 1 माइनस, तो 1 माइनस और -1 है तो यहाँ पे +1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब x2, अगर इसको x2 मान रहे हैं, इसको x1 मान रहे हैं, तो 1 माइनस -1 मतलब माइनस साइन फार्मूले में था और माइनस ये यहाँ पे भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 माइनस ये 5 है, 5 होल स्क्वायर। इसको आपने कैलकुलेट किया, ए बी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस ये क्या होगा -4 स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ये वैल्यू जो फाइंड आउट होगी वो वैल्यू क्या होगी, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, दिस इज, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा, आप बहुत फास्ट क्वेश्चन करोगे, बट प्रैक्टिस करने की जरूरत है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। 2 2 4 प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 16 आएगा। कुछ बच्चे यहाँ पे -16 लिख देते हैं, वो समझ लें जब -4 को मल्टीप्लाई करते हैं -4 से तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाता है और 4 4 16 बन जाता है। तो यहाँ पे ये गलतियाँ मत करिएगा। अंडर रूट ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का ये 16 आ जाएगा और ए बी की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 20, राइट। अब जब अंडर रूट ऑफ 20 आपको फाइंड आउट हो चुका है तो आप इसको और भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा आपको मालूम होगा, ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम क्या 4 × 5 20 को लिख सकते हैं, तो तुरंत इसके फैक्टर कर लीजिए, आपको आंसर दिख जाएगा।
4 का रूट निकल सकता है, 2 आएगा, √5 अंदर रह जाएगा। दिस इज AB इज इक्वल टू 2√5। चलिए AB इज इक्वल टू 2√5 है तो हमने इसको लिख लिया 2√5, राइट। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है BC, हमें निकालना है BC। हम निकालेंगे अब BC, तो BC का फार्मूला जब हम प्लेस करेंगे तो √ऑफ यहाँ पे क्या होगा, दिस और दिस, तो सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। यहाँ पे 7 माइनस, हमने बताया किसी को ही x1 y1 किसी को x2 y2 मान सकते हैं, तो 7 माइनस और -1 है तो +1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 और 9 है तो 9 माइनस 5 होल स्क्वायर। BC इज इक्वल टू √ऑफ 8 स्क्वायर प्लस ये 4 स्क्वायर। BC इज इक्वल टू √ऑफ 64 प्लस 16। BC इज इक्वल टू √ऑफ, दिस इज 4 6 0 एंड 80। √80 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं √ऑफ 16 × 5। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको फास्ट करने के लिए कुछ टेबल्स तो याद ही होती हैं, क्योंकि बहुत ही बच्चे हैं जो टेबल्स 20 तक टेबल ही बहुत बच्चों को नहीं लर्न रहती है। तो आपको 20 की टेबल, एटलीस्ट 20 तक की टेबल तो आपको आनी ही चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होगा उससे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू 4√5, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट निकल आएगा, 4 आएगा और √5 ये यूनिट आ चुका है, तो इसकी वैल्यू हमने लिख दिया 4√5, राइट। तो आपको 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट हो चुकी हैं। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे CD। तो CD की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CD इज इक्वल टू √ऑफ, देखिए 9 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 होल स्क्वायर। CD इज इक्वल टू √ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। 5 में से -9 माइनस करेंगे तो जो साइन बड़ा होता है उसका सिंबल लेके वैल्यू आती है। CD इक्वल टू √ऑफ 4 प्लस 16 √20, दैट इज 2√5। वही सेम आंसर यहाँ वाला फाइंड आउट यहाँ भी हो गया है। तो आपको थोड़ा सा दिखने लगा है कि ये इसके इक्वल आ चुका है 2√5। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे DA। DA निकालने के लिए क्या करेंगे, DA निकालने के लिए वही वैल्यू रखेंगे, यहाँ से अलग अलग वैल्यू, जहाँ से कलर चेंज हो रहे हैं अलग अलग वैल्यूज निकल रही हैं। DA निकालने के लिए 9 माइनस 1 होल स्क्वायर, मतलब इससे इसको माइनस कर दिया, इससे इसको माइनस कर दिया, प्लस आपको हमने बता रखा है कि किसी वैल्यू को y1 x1 और किसी को x2 y2 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 माइनस 1 होल स्क्वायर। DA इज इक्वल टू √ऑफ, दिस इज 9 माइनस 1 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 64 प्लस 16 √ऑफ DA इज इक्वल टू, यहाँ पे √ऑफ 80 फाइंड आउट होगा, विच इज इक्वल टू 4√5, राइट। तो 4√5 ये भी होगा, 4√5 ये भी होगा। तो यहाँ पे 4√5, अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो हमने प्रूव कर दिया। तो बट अपोजिट साइड्स इक्वल से काम नहीं होने वाला है, रेक्टेंगल नहीं कह सकते हैं हम, इसको पैरेललोग्राम भी तो कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अब यहाँ पे दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनल। अगर डायगोनल इक्वल हो जाएंगी तो रेक्टेंगल है, डायगोनल इक्वल नहीं होंगी तो पैरेललोग्राम की कैटेगरी में आएगा, राइट। तो डायगोनल निकालेंगे। अब हम डायगोनल क्या है भाई बताइए। डायगोनल निकालने के लिए फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हम AC निकालेंगे। AC इज इक्वल टू √ऑफ, क्या होगा यहाँ पे, इधर ही कर दें, दिख रहा है, ओके। AC इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आप, AC इज इक्वल टू √ऑफ, AC की वैल्यू जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट है 1 1 है, उधर 7, तो यहाँ पे 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा वैल्यू 9 माइनस 1 होल स्क्वायर। AC इज इक्वल टू √ऑफ, दिस इज ये 7 माइनस 1 आएगा 6 स्क्वायर
प्लस 9 माइनस 1 8 स्क्वायर AC इज इक्वल टू 6 6 36 प्लस 64 अंडर रूट ऑफ दिस इज 100 AC इज इक्वल टू 10। ठीक है, AC इज इक्वल टू 10, ये फाइंड आउट हो चुका है। ओके, अब आप एक तरीके से और निकाल सकते हैं, यहाँ पे BD निकाल लीजिए, DB निकालना है। चलिए DB निकालते हैं। DB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, फिर से निकालेंगे 9 माइनस 1 9 माइनस 1 मतलब ये प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 5 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 1 मतलब 10 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस 0, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा और DB इज इक्वल टू अंडर रूट 10 का स्क्वायर है तो दिस इज 10 यूनिट आ जाएगा। तो आपके दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे दोनों डायगोनल्स इक्वल हो चुके हैं। दिस इक्वल टू AC इक्वल टू DB भी हो चुका है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस इज डिफिनेटली क्या है, ये रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। दोनों जितनी भी अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं एंड दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब ये रेक्टेंगल होगा। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज़ आती है, उसको भी नोट कर लीजिए, जिसको हम थोड़ा समझाएंगे आपको। यहाँ से क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है, आप प्रूफ कर चुके हैं कि ये क्या है, एक तरह से 4√5 आया था तो ये इक्वल है, राइट। यहाँ पे आप थोड़ा सा एक ट्रिक यूज कर सकते थे, जैसे AC दिया है, आपको AC निकालना, सपोज दैट यहाँ पे AC, तो आपको ये भी पता है कि रेक्टेंगल अगर होता है तो वो क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री पे होता है। ये तभी यूज करेंगे जब आपके पास टाइम ना हो, जल्दी करना है, कर सकते हैं। कैसे, तो आपको पता है अगर ये 90 डिग्री पे होता है रेक्टेंगल होगा 90 डिग्री पे होगा तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ से 2√5 अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2√5 का स्क्वायर कर लीजिए। अगर AC निकालना है तो AC स्क्वायर निकालना है तो 2√5 का स्क्वायर प्लस 4√5 का स्क्वायर कर लीजिए। 2 2 ज़ा 4 इंटू 5 कितना होगा 20 प्लस 4 4 जा 16 प्लस इंटू 5 कितना होगा 80। दिस इज 100, AC स्क्वायर इज 100, देन AC इज टू अंडर रूट ऑफ 100 मीन्स 10। ठीक है, तो ऐसे भी आप AC को पाइथागोरस के रूल के हेल्प से निकाल सकते हैं। अगर दोनों का इक्वल आ जाता है तो वो भी क्या है, रेक्टेंगल ही है। ये एक्सेप्शनल है, मतलब थोड़ा सा आपको अगर एक्स्ट्रा में है, अगर आप करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, राइट। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके और भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि रेक्टेंगल के साथ स्क्वायर का भी क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।